नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। बालाघाट एनकाउंटर मामले में सवाल उठने के बाद पूरे मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मामला इसलिए पेचीदा क्योंकि सवाल इस बात पर है कि आदिवासी की हत्या हुई या एक नक्सली का एनकाउंटर। पूरे मामले में एमपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की अलग अलग थियरी है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी एमपी के सीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग कर दी है तेज, और पूरे मामले का सच जानने और उलझे हुए सवालों के जवाब खोजने हमारी पहुंची है ग्राउंड रिपोर्टर। वहां पे टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां हम सबसे पहले हमारे संवाददाता मां डबरा के जंगल में नक्सली बताकर मार दिए गए झाम सिंह ध्रुवे के घर बालसमुद गांव पहुंचे और झाम सिंह की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। परिजन ने बताया कि झाम सिंह नदी किनारे मछली मारने के लिए गए थे, जहां पर उन्हें गोली मार दी गई। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। कवर्धा के चिल्फी घाटी के पास बालसमुद गांव हम आ पहुंचे हैं। चूंकि मामला सरोकार से जुड़ा हुआ था, मामला आदिवासियों के हित हकूक से जुड़ा हुआ था, मामला आदिवासियों पे हुए फौरी तौर पे, मतलब जो प्राथमिक स्तर पे पता चल रहा है, अत्याचार से जुड़ा हुआ था। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मसले की तफ्तीश और पूरे मसले में आखिर सच्चाई क्या है, तथ्यात्मक तौर पे ये जानने हम आ पहुंचे हैं बालमुकुंद का। ये गांव वही गांव है जहां पे 7 से 8 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या इस लिहाज से क्योंकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि किसी भी वजह से वो किसी भी कारण से किसी भी मामले में दोषी था। ये तमाम तफ्तीश का विषय है। हालांकि इस मामले में उच्च स्तर पे अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन हम चूंकि अभी पहुंचे हैं उस गांव में, तो अभी पहले हम उनके परिवार के लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां रहीं और उनके साथी जब लौट कर आए इस गोली कांड के बाद। जो आरोप है एक बड़ा मध्य प्रदेश पुलिस पे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक निर्दोष पे गोली चलाई थी, उसके बाद उनके साथी आकर बताएं क्या इन लोगों को, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। उनकी धर्मपत्नी मौजूद है और उसके साथ साथ बेटी भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? हीना ध्रुवे। हीना, नहीं, हम लोग को ना पता नहीं है सर, अब घर में नहीं थे ना सर। पापा गए किस लिए थे? मछली पकड़ने के लिए गए थे। इतना पता है? हाँ। कौन बताया? मेरे चाचा बताए। चाचा बताए? हाँ। मछली पकड़ने गए थे? हाँ। फिर हुआ क्या, ये तफ्तीश में नहीं बताया, कुछ डिटेल नहीं बताया? मेरे को पता नहीं है सर, इसलिए। अच्छा, ये बताइए, ये पहले भी उस इलाके में जाते रहे हैं या ऐसा पहली बार हुआ था कि उधर गए होंगे? नहीं, वो तो जाते रहते हैं सर, वो तो पहली बार नहीं गए, वो तो हर हमेशा जाते रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, पहले भी जाते थे क्या उधर? पहले तो जाते हैं, ऐसे चलते रहा है। अब का पता उठी का हो इस दिन ना खराना जाना असने गरी खेलने के लिए चल दे। अब कोई पता नहीं भैया मन लग का हो सुथी रहा। कुछ विशेष तौर पे इन्हें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। हाँ, ये जरूर है कि परिजनों का कहना है कि मछली पकड़ने उधर गए थे, मतलब मछली मारने उधर गए थे। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठ रहा है बड़ा मध्य प्रदेश पुलिस पे कि अगर मछली मारने नहीं भी गए थे तो क्या किसी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाएगी कि वो पुलिस के बुलाने पे या पुलिस के कहने पे रुकता नहीं है? क्या एक आदिवासी को अगर कोई पुलिस पीछे से आवाज दे रही है तो ये डर नहीं लगेगा कि हाँ, पता नहीं किस वजह से अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो उसे निशाना बना लिया जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल इस पूरे मसले को लेकर उठ रहे हैं। हम घटना स्तर पे भी चलेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे और पूरे मामले को तफ्तीश से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। हम तस्वीरें और दिखाएंगे। पर सवाल उठे तो जांच भी शुरू हो गई। गांव वालों से पता चला कि प्रत्यक्षदर्शी नेम सिंह जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर के साथ मौका मुआयना के लिए घटनास्थल गए हैं। साथ ही गांव के सैकड़ों लोग भी वहां पर गए हैं। घटनास्थल करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, जो बेहद जोखिम भरा है और नक्सल प्रभावित भी। इलाके की जरूरी जानकारी लेने के लिए हमारी टीम घटनास्थल के लिए गांव से रवाना हुई, लेकिन घटनास्थल से कुछ पहले ही जांच के बाद वहां पर लौट रहे डिप्टी कलेक्टर विनय सोनी और सैकड़ों ग्रामीण मिल गए।
पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। डिप्टी कलेक्टर सोनी के मुताबिक घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, न कि मध्य प्रदेश की सीमा में। इतना ही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि झाम सिंह के खिलाफ कोई आपराधिक या नक्सल गतिविधि में शामिल होने का मामला भी नहीं दर्ज था। हमारे साथ अभी यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो तो मौजूद हैं ही, साथ साथ डिप्टी कलेक्टर जो एसडीएम भी हैं बोरला के, वो भी मौजूद हैं। अभी इन्होंने मौका मुआयना किया है, घटनास्थल का जायजा लिया है, तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत की है और पता किया है कि आखिर हकीकत या हकीकत के आसपास की स्थिति है क्या। हम उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ पता चला अभी जब आपने लोगों से बात की, मौका मुआयना किया है घटनास्थल का? मौका मुआयना के लिए हम मुख्य रूप से नेम सिंह ध्रुवे जो कि प्रत्यक्षदर्शी है उसके साथ गए। उन्होंने हमें जंगल के रास्ते उस स्थान पर ले गया जहां पर झाम सिंह को गोली लगी और जहां पर वो गोली लगने के बाद गिरा। हमारे साथ फॉरेस्ट की भी टीम है और उसने बताया कि जहां पर झाम सिंह को गोली लगने के बाद वो गिरा वो छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत आता है। नेम सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर 2 पुलिस फोर्स के लोगों ने गोली चलाया वो जिस स्थान पर खड़े थे उसकी भी रिपोर्ट हमने फॉरेस्ट ली। वो जो स्थान पर खड़े थे वो पुलिस वो भी छत्तीसगढ़ की जगह है। स्वयं नेम सिंह ध्रुवे जो कि प्रत्यक्षदर्शी है वो झाम सिंह को गोली लग के गिरते हुए देखा है, वो भी छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत खड़ा था। फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वो पूरी जगह छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत है। फौरी तौर पे क्या कुछ लग रहा है घटनास्थल का मुआयना करने से? देखिए, घटना स्थल का मुआयना किया हमने और दूसरा हम कल जाके बालसमुंद, जहाँ का झाम सिंह अभी 1-1.5 साल से बालसमुंद में रह रहा है, नेम सिंह ध्रुवे जो उसके साथ था वो भी बालसमुंद का ही रहने वाला है। ये दोनों सुबह सुबह गरी खेलने के लिए जो लकड़ी होती है गरी, वो लेके दोनों गए थे नदी के पास। यहाँ एक नीचे नदी है घटना स्थल के पास, वहाँ से मछली मार के बारिश होने के कारण लौट रहे थे। उसी दौरान 2 पुलिस वाले जो कि पुलिस की वर्दी में रहते, सामान्यतः जिस ड्रेस में रहते जंगल में कार्य करते समय उस ड्रेस में थे, उन्होंने आवाज़ दिया कि रुको करके। ये थोड़ा सा डर गए और तेजी से चलने लग गए। उसी दौरान जैसा कि नेम सिंह ने बताया कि पहली गोली लगी झाम सिंह को और वो गिर गया और नेम सिंह को भी गोली लगी, उसकी गरी की लकड़ी टूट गई है। आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं मौके वो बालसमुंद जाकर, और फिर वो भागने लग गया। इस बात की जांच के लिए परसों मैं मारा डबरा के कुछ लोगों के साथ आया। एक नाम भी मैं बताना चाहूँगा, विश्राम सिंह करके है मारा डबरा के। जिस जगह पे गोली चली उसके नीचे ही उसका खेत है। उसने बताया कि सिर्फ 2 गोली चलने की आवाज़ सुना है साहब मैंने। स्वयं नेम सिंह जो कि प्रत्यक्षदर्शी उसने भी बताया कि सिर्फ 2 गोली चलने की आवाज़ सुना है। अभी हमने मौका मुआयना किया, ग्रामीणों के साथ पंचनामा बनाया, उसमें भी ये बात आई कि ये वन मार्ग है जिससे लोग आए दिन जो मछली पकड़ने के लिए नदी है आते जाते रहते हैं। केवल ये 2 लोग ही नहीं, आसपास के जैसे झलमला, सिवनी, बालसमुंद, मारा डबरा, यहाँ के ग्रामीण लोग बराबर टिफिन लेके अपना गरी लेके उत्सव के रूप में यहाँ मछली मारने आते ही रहते हैं। आसपास के जितने भी लोगों ने आवाज़ सुनी है उसमें किसी ने 2 से ज़्यादा गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी है। ना ही हमने मौका मुआयना किया, हमारे साथ पूरे ग्रामीणों ने, पुलिस की टीम ने, हमारे साथ दूरबीन भी है, उससे हमने एक एक पेड़ पत्तों को और मौका को निरीक्षण किया। कहीं पर भी हमको कोई खाली खोखे या गोली चलने से किसी पेड़ में छेद के निशान कुछ नहीं दिखे। लोगों ने कोई 2 से ज़्यादा गोली चलने की आवाज़ सुनी भी नहीं है जिन्होंने सुना। तो इस प्रकार से जो ग्रामीणों के बताए अनुसार और मेरे निरीक्षण अनुसार कहीं मुठभेड़ होने की भी आशंका प्रतीत नहीं हो रही है। डिप्टी कलेक्टर हैं और इन्होंने जिन बातों को अभी बताया है ये प्राथमिक अपनी जांच के बाद इन्होंने इस बातों को जी मीडिया के सामने रखा है। मतलब ये समझिए इस पूरा जो प्राथमिक जांच एक तरह से कहें या जो अभी स्थिति का जायजा इन्होंने लिया है, इससे यही निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है कि ये जो घटना हुई है इस घटना में सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पे गोली चलाई गई है, जो प्राथमिक तौर पे लग रहा है। अपने पूरे मामले में सबसे अहम गवाही है नेम सिंह ध्रुवे की, क्योंकि वो ही थे जो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थे। यही नहीं, इस कथित एनकाउंटर के दौरान नेम सिंह को कंधे पर गोली लगी और नेम सिंह के अनुसार वो आम दिनों की तरह ही नदी किनारे मछली मारने के लिए गए थे। लेकिन घटना वाले दिन जब वो लौटने लगे तो पीछे से किसी ने रुकने के लिए आवाज लगाई। जब वो नहीं रुके तो पुलिस वालों ने 2 फायर किए। नेम सिंह के अनुसार एक गोली उनके कंधे पर लगी और दूसरी गोली झाम सिंह को। हमारे साथ नेम सिंह मौजूद है। नेम सिंह मतलब झाम सिंह जो मृतक हैं उनके साथ जो मौजूद थे, उनके सहयोगी के तौर पे वो भी मछली मारने गए थे
और एक तरह से मछली उत्सव में शामिल थे, लेकिन क्या पता था उन्हें कि ये मातम में बदल जाएगा। नेम सिंह हमारे साथ मौजूद है। नेम सिंह, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। 2 पुलिस दिखा हमको कब्र दृश्य में। 2 पुलिस दिखा तो हम बोले हमको नहीं रुको, बोले तो हम डर के मारे देखे, हम भागना शुरू कर। आप लोग जब डर के भागे हाँ। तो उधर से फायर हो गया, क्या हुआ फिर? वो 2 गोली चली। अच्छा, उधर था। हाँ। फिर क्या हुआ? वहां से फिर बोला पर गए, वो गिर गई। मैं फिर सीधे रास्ता। झाम सिंह गिर गए? हाँ, झाम सिंह गिर गए। उन्हें गोली लग गई? हाँ, उसको गोली लग गई। एक गोली लगी? हाँ, एक गोली। एक गोली फिर मोला लगी। डंडे पे, क्या है पे? डंगनी पे। डंगनी पे। हाँ, ठीक। हाँ। वहां से सीधा फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद फिर बताया मैं कि भगवान सिंह वहाँ हम 2 गोली चलीस। 2 गोली चलीस तो हाल फिर कथन अरे शाम हो गई, नहीं जा पाएंगे। तो फिर सकराहन फिर हम सो के उठे। 7 बजे फिर चेक करने आए। अगले दिन सुबह? हाँ, अगले दिन सुबह चेक करने आए तो वहाँ फिर लाश नहीं। अच्छा, लाश नहीं था? नहीं था। हाँ, फिर वहाँ फिर लाश नहीं तो वो चीन मिली से वो गिर रहे थे। चीन है, अरे यहाँ गोली लगी सी, यहाँ गिर गई। तो यहाँ गोली लगी सी, यहाँ गिर गई से तो ये लोग उठा के ले गए। तो कैसे करे जाए, कहाँ खोजबो? इसका हाथ हम बोला ऐसी तिट्टार देखे ना, बाद फिर आपस भाग गए। आपस गए तो हाल फिर सीधे कहन कि नहीं चलो थाना में दाखिल कर दी, रिपोर्ट पहुंचा दी। थाना में जाके आपने रिपोर्ट कर दिया? हाँ, हमने जाके फिर शव कैसे मिला, क्या हुआ? वहाँ से फिर हम फिर साहब आए से एक जन। हाँ, पुलिस वाले। अरे कहते चलो वहाँ देख लो, पहचान लो, वहाँ है। तो हम कहन के चलो भाई। तो 3 जन उठाई, सिलाल भावला, मोला, मान सिंह ला। 3 जन उठाई सर, गाड़ी में जोड़ के सीधा ना लाई। सीधे नानी तहा लगा था कि वहाँ फिर हाथ ले पार लमाई। ओकर बाद नहीं दिखाई हम वहाँ नहीं दिखाने के बाद फिर हम लगा थे चलो हम वो सामने में दिखाएंगे, वहाँ दिखाए। रखे कहाँ थे? जो घटना स्थल था जहाँ पे गोली लगने के बाद वो गिरे थे, तो उस वहाँ से उठा के कहाँ रखा गया था? बोला इधर मैदान में उतार लेना है। अच्छा, उसे उतार के रखा था? हाँ, उतार के रख लेना मैदान में, पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाले ने। ठीक है। उसके बाद में पूरा गाड़ी लग गए। अब गाड़ी लगी सीधे हम धर के आई। वहाँ लेकर थे चलो चलो चलो, हाथ मारने लगी। तो सीधा रवाना कर दी। हम कहाँ गढ़ी से फिर सीधा बैहर लगे, इतने जानता हूँ। आप लोगों को बैहर भेज दिया? बैहर। और पुलिस वाले कहाँ के थे? एमपी के ही? एमपी के हैं, जो आप लोगों को ले गए। हाँ। और शव को फिर आप लोग लाए? हाँ, फिर से हम फिर पहुँचाई घर। वहीं लोग पहुँचाए? हाँ, उन्हें लोग पहुँचाई। फिर आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया? हाँ। अच्छा, ये कुछ आरोप भी लगा रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे क्या आप लोगों को कि ऐसे कुछ आवाज पीछे से आ रही थी? जो वो क्या आवाज सुनाई दी आपको? जो पुलिस वाले की आवाज आई जिससे आप लोग डरे, क्या आवाज सुनाई दी? हम तो कुछ सुनाई नहीं दी साहब उतना समय। कहा कि गोली चली। नहीं तो सीधे गोली चला दिया कि उन्होंने पहले आवाज दिया कि रुको, ऐसा कुछ कहा? नहीं, आवाज दिए। क्या बोले? रुको बोले, बस रुको बोले। तो आप लोग भागे? तो गोली चला दी? उसके बाद कुछ नहीं? और आप भागते भागते घर आ गए थे? घर आ गया था। अच्छा, ये है स्थिति। हाँ। अच्छा, किसी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके जो स्थानीय आसपास के लोग हैं, गांव वाले लोग, वो आप लोगों को कभी कहते रहो कि क्यों जाते हो उधर, नहीं जाओ उस एरिया में? आप लोग रेगुलर जाते हो? बिल्कुल। हाँ, सब लोग। हाँ। तो देखिए, नेम सिंह है और नेम सिंह मौजूद थे झाम सिंह के साथ। नेम सिंह के कांधे पे जो डंडा था, मतलब जिससे मछली मारते हैं, बंसी भी उसे कहते हैं, उस डंडे पे गोली लगी और गोली पार कर गई। इनके शरीर को छुई नहीं वो, लेकिन झाम सिंह को गोली लग गई। 2 गोलियां चली थी और झाम सिंह वहीं पे गिर गए। हालांकि बाद में भी तमाम तरह की लीपापोती करने की कोशिश की गई। नेम सिंह के मुताबिक पुलिस जो मध्य प्रदेश की है उसने शव को भी तुरंत नहीं सौंपा, यहाँ तक कि जहाँ पे झाम सिंह गिरे हुए थे, उनकी डेड बॉडी थी, वहां से भी हटा के उन्हें मैदान नीचे जो इलाका है वहां पे ले जाया गया। ये नेम सिंह का कहना है। और उसके बाद तमाम प्रोसेस के बाद शव को सौंपा जाता है। तो आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस साबित क्या करना चाहती थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है।
जांच अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी के बयान से इस कथित एनकाउंटर तस्वीर को साफ होने लगी थी, लेकिन केस की तह तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था कि नेम सिंह को ये बताए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जाए, जो करीब 1 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ाई की बात था। हमारी टीम ने नक्सली खौफ के बीच घने जंगलों में स्थानीय ग्रामीणों के साथ जाने का फैसला किया। इस दौरान जंगल में चारों ओर से पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिए। झाम सिंह की जहां पे पुलिस की गोली से मौत हुई, उस जगह पे अभी हम जा रहे हैं। वो इलाका छत्तीसगढ़ में आता है, जो स्थानीय स्तर पे अधिकारियों ने जायजा लिया, उसके बाद उनका कहना था। दूसरी तरफ का इलाका जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आता है। हम दोनों स्थितियां दिखा देते हैं। हमारी दाहिनी तरफ, ये जो दाहिनी तरफ का इलाका है, ये बालाघाट का इलाका आता है, ये मध्य प्रदेश में आता है। और ठीक मैं जहां पे अभी खड़ा हूं, इसके ठीक बाईं तरफ, मतलब मेरी बाईं तरफ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ में ऊपर जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में आता है। पहाड़ी से चढ़कर हम पहुंच गए हैं ऊपर के इलाके में, करीब 1 किलोमीटर का फासला नीचे से तय करके। और हम अभी जहां मौजूद हैं, ये मरा डबरा का जंगल है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि मैं जहां पे अभी मौजूद हूं, ये बॉर्डर है। मतलब मेरी दाहिनी तरफ मध्य प्रदेश और बाईं तरफ छत्तीसगढ़। ये 12 फीट की इसकी चौड़ाई है इस बॉर्डर की, जिसमें से 6 मध्य प्रदेश में और 6 छत्तीसगढ़ में। ये बॉर्डर पहले दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये सीधी बॉर्डर है, दोनों तरफ जंगल का हिस्सा देखिए। ये जो बाएं तरफ, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है जंगल का, और ये जो दाहिने तरफ, ये छत्तीसगढ़ के हिस्सा है जंगल का। और जो घटना हुई है वो घटना स्थल सबसे हम पहले दिखा देते हैं। ये घटना हुई है यहाँ पे, ये जहाँ पे लकड़ी है, यहाँ की ये घटना है। ये प्रत्यक्षदर्शी जो नेम सिंह है, जो उनके साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ पे ये घटना हुई है। मतलब कि ठीक बॉर्डर के इस पार, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बीचों बीच खड़ा हूँ, तो 6 इधर और 6 इधर, ये छत्तीसगढ़ का इलाका हुआ। और यही एक वजह है कि न सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी, बल्कि जो एसडीएम बोरला क्षेत्र के यहाँ पे जांच पड़ताल करने आए थे, उनका भी ये कहना है कि घटना स्थल छत्तीसगढ़ में है। जिस शख्स की मौत हुई है वो भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन मारा है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। हाँ। आप लोग किधर से आ रहे थे? हम इधर से आ रहे थे। अच्छा, आप लोग इधर से आ रहे थे? हाँ। अच्छा, इधर से आके इधर से गांव जा रहे थे? इधर से पार न। अच्छा, इसके पार गांव? हाँ। इसके पास बालसमुंद? हाँ, बालसमुंद। अच्छा, और आप लोगों ने मछली कहाँ से मारी? इधर नदी से? हाँ, नदी से मार के उस पार? हाँ। वो मध्य प्रदेश का इलाका था? हाँ। मतलब आप जहाँ से आए थे वो मध्य प्रदेश का इलाका था? अच्छा, तो देखिए ये एक वजह हो सकती है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को ये लगा हो कि मध्य प्रदेश के इलाके से निकल के आए हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से जा रहे हैं, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, तो कहीं मामला कुछ और तो नहीं है। संदेह ये भी हो सकता है कि कहीं नक्सलवाद से जुड़ा हुआ मसला तो नहीं है। लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर क्या किसी को गोली मारी जा सकती है? नहीं ना, नहीं मारी जा सकती है, क्योंकि जब तक कोई जांच पड़ताल नहीं हो, किसी से पूरी तफ्तीश नहीं हो, तब तक कैसे किसी को कहा जा सकता है? अगर संदेह है भी तो ये किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। ये जो पूरा इलाका है ये जरूर है कि सेंसिटिव है। पुलिस इस इलाके में काफी एहतियात रखती भी है, ये भी जरूरी है और रखना भी चाहिए। ये देखिए जहाँ पे हम मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पे इस इलाके में भी पुलिस तैनात है। क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, इधर भी मूवमेंट की खबर मिली थी, मतलब नक्सल मूवमेंट की कहीं ना कहीं खबर लगातार रहती है, क्योंकि काफी प्रभावित ये इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र को कह सकते हैं, इस इलाके के तहत तो है। लेकिन ये इतना अंदरूनी इलाका है, कई दफा हमने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग की, लेकिन इस इलाके की रिपोर्टिंग करते हुए ये महसूस हुआ कि नहीं, ये इलाका काफी वाकई में काफी जंगल प्रभावित है। और यहाँ क्या कुछ घटना हो जाए किसी को पता भी नहीं चले। अगर जी मीडिया जैसा न्यूज चैनल जो सरोकारी की बात हम करते हैं, वो अगर लोगों तक उस बात को नहीं पहुंचा, और इस मामले में शायद ऐसा होता अगर हम इस पूरे मामले को इस नजरिए से नहीं देखते कि ये एक किसी निर्दोष आदिवासी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि अभी उच्च स्तरीय पे जांच होगी और उस जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये दिगर बात है, लेकिन फौरी तौर पे जो स्थानीय स्तर पे छत्तीसगढ़ के अधिकारी ने जांच की है वो जरूर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किसी तरह का कोई नक्सल रिकॉर्ड नहीं था और बगैर उसके किसी भी जांच पड़ताल के सिर्फ आवाज देकर भागने की वजह से गोली मार दी गई।
तो जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश की खास रिपोर्ट आपने देखी। जमीनी हकीकत क्या है ये हमने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है इस पे न्याय मिलेगा। आगे